हर रोज हर एक फ्रूट ग्रोअर का दर्द हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूर हो ना हो पर उसे एहसास करना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज आपको हंदवारा के आगाम गांव में लिए चलती हूं, जहां पर एक फ्रूट ग्रोअर माजिद हुसैन भट्ट सिर्फ अपना दर्द नहीं बयां कर रहे हैं, बल्कि उन तमाम नॉन लोकल लेबर्स का भी दर्द बयां कर रहे हैं जो इतनी दूर से कश्मीर ये सोच के आए थे कि सेब का सीजन है, फायदा होगा, और क्या उन्हें फायदा हो रहा है या फ्रूट ग्रोअर्स की तरह उनको भी नुकसान हो रहा है। और बहुत ही अच्छे से आसान शब्दों में वो बयां कर रहे हैं किस तरह से इस पर मेहनत लगती है, लागत लगती है, उम्मीद क्या होती है और किस तरह से हर किसी की उम्मीद टूट रही है। तो चलिए माजिद हुसैन भट्ट की जुबानी सुनते हैं हर एक फ्रूट ग्रोअर का ये दर्द। सबसे पहले इस गमज़दा कश्मीर की तरफ से इस गमज़दा इंसान की एक दुख भरी सलाम आप की खिदमत में हाजिर। आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है कि एप्पल इंडस्ट्री कश्मीर जो है वो किस प्रकार से मुतासिर हुई है पिछले कुछ महीनों से। तकरीबन 700-800 करोड़ रुपया जो है नुकसान हुआ है एप्पल इंडस्ट्री कश्मीर का। देखिए, ये नुकसान जो हुआ है ये किसी इंडिविजुअल का नहीं हुआ है, ये जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से एप्पल इंडस्ट्री से मुंसलिक है उन सब लोगों का ये नुकसान हुआ है। ये नुकसान उस बिहार के एक गरीब बाप के बेटे का भी हुआ है जो 3000-4000 किलोमीटर निकाल कर कश्मीर आ जाता है, मंडी में काम करता है, मजदूरी करता है, पैसे मिलते हैं, जिंदगी बसर। ये नुकसान उस दिल्ली की गरीब माँ के बेटे का भी हुआ है जो 3 महीने दिल्ली की मंडी में काम करता है, पैसे मिलते हैं, रोजगार मिलता है और जिंदगी बसर हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो एप्पल ग्रोवर्स कश्मीर का हुआ है। जितने भी इस एप्पल के काश्तकार हैं सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उन्हीं का हुआ है, हमारा हुआ है। अब आप ये बता रहे होंगे कि कैसे आपका ज्यादा नुकसान हुआ, मैं बता रहा हूं। देखिए, ये जो प्रोसेस होती है ना, ये सेबों की जो ये प्रोसेस होती है, थोड़ा बहुत मैं इसके लिए एक जानकारी आपको दूंगा कि कितनी मेहनत इसमें लगती है। देखिए, सबसे पहले जो नवंबर दिसंबर में इनके पौधे होते हैं, एप्पल ट्री जो होते हैं, इनकी जो होती है कटिंग होती है इनकी, और उस कटिंग का देखिए मेरे पास 500 पेटियां हैं। आप इस प्रकार से फिर इसकी एवरेज निकालेगा। मेरे पास 500 पेटियां हैं फर्ज करें, तो मैं आपको 500 पेटियों के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कितनी लागत लगती है, कितना पैसा, कितना खर्च लगता है। तो नवंबर दिसंबर में सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी, एप्पल ट्री की कटिंग करनी पड़ती है। तकरीबन इसका खर्चा आता है 8 से 10 हजार रुपये, ठीक। उसके बाद खाद दवाई का खर्चा तकरीबन 500 पेटियों का आ जाता है, तकरीबन 50 से 60 हजार रुपये हो गए, 70 हजार रुपये। और उसके बाद इसका एक और खर्चा आ जाता है जो उतराई, जब हम इनको उतारते हैं फिर उसकी भराई, तकरीबन ये भी 10 से 15 हजार तक आ जाता है, हो गए ये 85,000, ठीक। तो 85 हजार रुपये इसकी मतलब इस लेवल तक खर्चा जाता है। तो एक और खर्चा जो है, जब हम फर्ज करें मेरे पास, मैं इस साल की बात कर रहा हूं, इस साल की बात मैं अभी कर रहा हूं आपसे, मेरे पास 500 पेटियां हैं और ये पेटियां जब मुझे मशीन से खाली वहां पे मुझे ये चाहिए होती है, तो मुझे एक पेटी जो है वो तकरीबन इस साल हमें ये मिली 100 रुपया से लेकर 120 तक। हम इस 120 नहीं, अब 100 ही लेंगे। तो 100 रुपये जो है वो आप फिर इसको ये 500 पेटियां जो इसको मल्टीपल करें तो वो तकरीबन 50 हजार रुपये वो भी बनता है। तो ये आगे तकरीबन आ गया है ये 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये जो है वो इसका खर्चा आ जाता है बाग में ही। तो उसके बाद फिर जब हम मंडी ले जाते हैं तो फिर वहां पे इसका कमीशन कट जाता है, और भी बहुत सारे कमीशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो फिर वहां पे काट दिए जाते हैं। तो मेरे पास इस वक्त
3 सेब है। देखिए ये सेब जो है, तो इस पर देख सकते हैं कि कितने दाग इस पर मौजूद है। ये हो गया एक सेब, और ये हो गया दूसरा। इस पर 1-2 किस्म के 1-2 इस पर ये दाग लगे हुए हैं सेब के, ठीक। और इसके बाद ये वाला सेब, तो ये बिल्कुल साफ है। तो हम कश्मीरी जो है, हम ज्यादातर कोशिश करते हैं जो ये साफ दाना जो है, ये हमारे जितने भी एप्पल के जो फैंस है, जो शौकीन है आप एप्पल खाने के, ये हम कोशिश करते हैं कि उनको बेच दें। और ये वाले जो होते हैं, इसकी ग्रेडिंग करने के बाद इसकी जो है, ये वाला सेब जो जिस पर 1-2 दाग है, ये हम इसको भी बेचते हैं, लेकिन अलग बेचते हैं, अलग करके। तो इसकी रेट हमें इस साल जो है वो 600 रुपया मिली, ठीक। इस सेब की इस सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है सेबू की, डिलीशियस इसका नाम है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी 600 रुपये। जबकि पिछले साल तकरीबन 800 से 900 रुपये तक हो जाती थी। और ये वाली पेटी जो है, इस पर जिस पर ये 1-2 दाग है, ये वाले, तो ये तकरीबन 400 से लेकर 500 तक पिछले साल। इस साल तो सिर्फ 300, 350 तक, 400 तक हो जाती है। पिछले साल ये 600, 650, 500 तक हो जाती थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जो अभी आपको बता रहा था कि 500 पेटियों के बारे में, लेकिन ये 500 पेटियां जो है, इसको तकरीबन 1.5 लाख के नजदीक मुझे खर्चा आ गया। वो भी जब मुझे ये अपनी थी। अगर मुझे ये खरीदनी पड़ती तो इसका खर्चा जो है वो डबल हो जाता है, तकरीबन वो 2.5 लाख के आसपास हो जाता है। अगर फर्ज करे मैं एक ये व्यापारी हूं, मैं किसी से लेता हूं, तो ये इसका खर्चा 500 पेटियों का खर्चा तकरीबन 2.5 लाख के आसपास हो जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना नुकसान हुआ है हमें इस साल। तो बड़ी तकलीफ के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हम इतनी ग्रेडिंग हम अच्छी तरह से इसको करके फिर बाहर बेचते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, वो ये है कि कश्मीरी बंदा जो है वो धोखेबाज नहीं है। वो जिस पर ये थोड़ा बहुत खराबी हुई है, हम ये अलग करते हैं। तो हम धोखेबाज नहीं है, कश्मीरी को धोखेबाज बनाया जाता है। तो एंड पर अभी आप ये सोचते होंगे कि हम चाहते क्या है। मैं ये चाहता हूं, हम सारे ग्रोवर्स, एप्पल ग्रोवर्स, हम ये चाहते हैं कि हमारे सेब जो है, ये जितने भी दुनिया के लोग हैं, हम ये नहीं चाहते सिर्फ हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया के लोग जो वो ये खाए, उन तक ये पहुंचे। तो खुसूसन हमारे इंडिया में। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलता है वहां से? बाबूजी का ठुल्लू। तो हम अंडे की तरह से हम ये इसको रखते हैं, फिर आराम से पेटी में भराई करके, फिर इतना ख्याल रखने के बाद हम वहां मंडी बेचता है। तो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो एप्पल के शौकीन है, तो वो और ज्यादा उनमें इसके खाने की तलब पैदा हो जाए। तो आखिर पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूं तमाम, अगर इस वक्त आला हुक्म में से, एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई इस वीडियो को इस वक्त देख रहा है, तो अगर उसके महदूद तक कोई भी हेल्प है तो वो जरूर अपना हाथ इसमें बटा ले, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जितना खर्चा इस पे लगता है, हमें खर्चा भी नहीं मिलता है वहां से। ये मैं ईमानदारी के साथ भी कहता हूँ। तो अगर अब कोई खरीदता है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, नुकसान घाटे में वो जाता है, घाटे में। तो अगर आप में से कोई आला हुक्म में से जिम्मेदाराना लोग जो होते हैं, अगर आप में से इस वक्त इस वीडियो को कोई देख रहा है, तो प्लीज अपना हाथ इस मदद में बटा लीजिए और पूरी तरीके से मदद कीजिए, ताकि आने वाले हर साल में हमारे अंदर जो है इनकी जो काश्त करने की और ज्यादा तड़प वो बढ़ जाए।